हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी मानो केपी सर। आज आप लोगों को निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं। निर्देशांक ज्योमेट्री क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जानिए। निर्देशांक ज्योमेट्री की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी समतल में स्थित बिंदु या दो या दो से अधिक बिंदुओं के स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी निर्देशांक ज्योमेट्री की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी समतल में स्थित बिंदु या बिंदु की स्थिति का पूर्णतः अध्ययन करते हैं। यानी यह सुनिश्चित करते हैं कि समतल में स्थित दो बिंदुएं कहाँ है और कैसे है, किस तरह से है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि समतल को हमें चार खंडों में बांटना होता है। समतल को चार खंडों में बांटना होता है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा से और एक क्षैतिज रेखा से। हमने समतल को चार भागों में बांट दिया। मान लिया हमारा पहले एक बिंदु कोई यहाँ पर पी हम निर्धारित किए। एक बिंदु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले, इसके बाद एक से अधिक बिंदु, दो या तीन बिंदु या उससे भी अधिक बिंदु के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। एक बिंदु के बारे में अध्ययन करते समय हम लोग यह देखते हैं कि वह बिंदु कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि समतल को चार भागों में बांट देना पड़ता है, जैसा कि हमने बांट दिया। और एक बिंदु हमारा P है जो कि कहाँ है इसकी स्थिति हमें बतानी है कि बिंदु P की स्थिति क्या है। तो जब भी हम लोग समतल को चार भागों में बांटते हैं दो रेखाओं द्वारा, तो एक एक्स अक्ष कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या है, तो एक्स डैश ओ एक्स को एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष बोलते हैं, यानी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं। और इस तरह से एक वो होता है वाई डैश ओ वाई, यानी जीरो भी कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। वाई अक्ष, वाई एक्सिस। वाई अक्ष मतलब वाई एक्सिस। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक जैसे कि पढ़ लिए, एक्स अक्ष हुआ हमारा, यहाँ से एक्स डैश ओ एक्स एक्स अक्ष हो गया और वाई डैश ओ वाई वाई अक्ष हो गया। तो इस तरह से जब भी हम लोग किसी समतल को कितने भागों में, चार भागों में बांटेंगे, तो जब भी समतल को चार भागों में बांटेंगे तो हमारा उसका एक अक्ष मतलब एक वो है एक्स अक्ष हो जाएगा और एक वाई अक्ष हो जाएगा। अब हमको बताना है कि बिंदु P की स्थिति क्या है, यानी बिंदु P एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है और बिंदु P वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, यही हमको बताना होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक हमने ऐसे रेखा ड्रॉ किया और एक रेखा ऐसे ड्रॉ किया। अब हमको बिंदु P का निर्देशांक यानी बताना होता है कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो एक्स अक्ष जैसे यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी बतानी होती है। एक्स अक्ष की ये दूरी है। तो एक्स अक्ष की दूरी को लिए मान लीजिए इसमें यदि इसके हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं, एक दो, इसमें दो हम तीन भाग यदि इसको हमने लेते हैं, एक दो तीन, तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो है एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, यह हमको बताना। देखिए यह जो है एक्स एक्सिस वाई अक्ष से दूरी होती है। एक्स एक्सिस जो होगा वाई अक्ष से दूरी होगा। चूंकि देखिए एक आयत का रूप बना देता है यहाँ से, और इसके बाद में यदि मान लीजिए हमने इसको ओ पी क्यू और आर यदि मान लें, तो ओ आर पी क्यू ओ आर हमारा एक आयत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पी क्यू ओ आर एक आयत हो जाएगा। तो यदि आयत हो जाएगा तो आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जितना यहाँ से ये है, यहाँ से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 यूनिट है तो यहाँ पर भी 3 यूनिट हो जाएगा। और उसी तरह से जितना PQ होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा? OR हो जाएगा। देखिए इसको मैं लिख भी देता हूँ, जैसा कि हमारा क्या हो जाएगा? OQ बराबर PR हो जाएगा। आयत की समभुजा हो जाएगी, आयत की समभुजा बराबर होती है। और उसी तरह से यदि हम चाहते हैं कि OR का मान जाने, तो OR जो होगा PQ के बराबर हो जाएगा। अब P की स्थिति हमें बतानी है कि P की स्थिति कितनी है। तो P का स्थिति जो होता है
पहला हम लिखेंगे इसको 3, यानी पी कहाँ है, 3 है, एक्स एक्सिस पर यह 3 है, और वाई एक्सिस पर कितना है, इसको हम चाहेंगे तो सुविधा अनुसार इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1 2 3 4, मान लीजिए 5 4, 1 2 3 4 5 पर है। तो इस तरह से हमारा ये जो हो गया 5 हो गया, तो 5 हो गया। अब इसमें क्या होता है कि पहला तो एक्स निर्देशांक हुआ, 3 हमारा क्या हुआ, एक्स निर्देशांक हुआ, और इसके बाद में 3 के बाद क्या होता है, 3 के बाद 5 जो हुआ हमारा वाई निर्देशांक हुआ। तो इसमें एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। जैसे ये आयत की समभुजा हो गई ना, तो चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है कि P की एक्स अक्ष जो होता है बिंदु P की वाई से दूरी होती है। एक्स अक्ष बिंदु P की वाई अक्ष से दूरी, यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक भी लिख सकते हैं, एक्स अक्ष ना, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक, इसको इस तरह से लिखिए स्पष्ट रहेगा, ऐसा ठीक नहीं है। एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक बिंदु P की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी तथा वाई अक्ष का निर्देशांक, वाई अक्ष का निर्देशांक बिंदु P की एक्स अक्ष से दूरी होती है। बात समझ में आई कि एक्स अक्ष का निर्देशांक जो होगा बिंदु P की वाई अक्ष से दूरी तथा वाई अक्ष का निर्देशांक बिंदु P की एक्स अक्ष से दूरी। अब देखिए, अब आपको स्पष्ट से समझ में आएगा। P ये 3 क्या है, 3 एक्स अक्ष का निर्देशांक है। तो एक्स अक्ष का जब निर्देशांक यहाँ पर आए, यानी P यहाँ पर आपको स्थित है, इसको दूर लिखा है, यहाँ मत सोचिएगा, यहाँ P स्थित है, तो वाई अक्ष से कितना दूरी पर है, 3 यूनिट पर है, और कह रहा है कि वाई अक्ष से दूरी तथा वाई अक्ष का निर्देशांक, यानी वाई अक्ष का निर्देशांक कितना है, वाई अक्ष का निर्देशांक 5 है, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी यानी नीचे वाला ना बता रहा है, ये नीचे वाला आपको बता रहा है ना कितना दूर हुआ, तो ये 5 यूनिट हुआ, इसकी जो है 5 यूनिट हो गई दूरी। इसकी दूरी कितनी हो गई, 3 यूनिट, 3 यूनिट और 5 यूनिट, ये समझ में आ गई कि ये दूरी जो है 3 यूनिट हो गई और ये 5 यूनिट हो गई। अब P का निर्देशांक, P एक्स वाई में P का एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक P क्या लिखे, P एक्स वाई में P का एक्स निर्देशांक तथा P का वाई निर्देशांक को क्रमशः एक्स और वाई सूचित करता है। क्या कहता है, P एक्स वाई में P का एक्स निर्देशांक, एक्स P वाई में P का एक्स निर्देशांक आपको एक्स सूचित करता है, एक्स P निर्देशांक, एक्स निर्देशांक जो है एक्स सूचित करता है,
और P y निर्देशांक y सूचित करता है। अब इस तरह से यदि समझ में ना आया हो तो इसको और देखिए, जैसे P लिखा है, P 3 में x निर्देशांक 3 तथा y निर्देशांक 5 है। इस तरह से लिख सकते हैं P3 इक्वल टू PXY, तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5। तो ये जो है आपका x निर्देशांक और y निर्देशांक हो गया, पहला x निर्देशांक और दूसरा y निर्देशांक। अब एक चीज देखिएगा कि इसको ज्यादातर हम लोग डिनोट करते हैं PXY से। अब यहां से देखिए तो P का निर्देशांक x और y, x निर्देशांक 3 और y निर्देशांक 5। ये क्लियर हो गया कि x निर्देशांक कौन है, y निर्देशांक कौन है। अब इसमें x निर्देशांक को क्या कहते हैं और y निर्देशांक को क्या कहते हैं, ये चलिए आपको बता रहे हैं। तो इतना पहले आप लोग लिखिए, इसके बाद अगला बता रहे हैं, इसको समझिए। चलिए इसमें देखिए एक अहम सवाल आप लोगों को आता है कि भुज और कोटि बताना होता है कि भुज और कोटि क्या कहलाता है। तो उसके बारे में चलिए आपको बता देते हैं कि इसमें कौन भुज होता है और कौन कोटि होता है। भुज और कोटि आपको बताने अभी जा रहे हैं कि भुज कौन होता है, कोटि कौन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें y x अक्ष क्या होता है, बिंदु P की y अक्ष से दूरी। तो x निर्देशांक, तो x निर्देशांक को भुज, x निर्देशांक को भुज, इसे अवशीषा बोलते हैं। अवशीषा ABSCIASSA, अवशीषा तथा y निर्देशांक को कोटि, कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट, कहा जाता है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए कि इसमें P यदि 3 5 है तो इसमें 3 को क्या कहेंगे, भुज की कोट। तो देखिए P 3 5 है तो 3 को क्या कहेंगे, भुज, तथा 5 को कोटि कहा जाएगा, कोटि कहा जाता है। समझ में आया, 3 को भुज और 5 को कोटि कहा जाता है। आपके परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित इससे आएगा, भुज और कोट से। भुज और कोट से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा, कौन भुज है कौन कोटि है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि इसको अच्छी तरह से याद करना होगा कि इसमें भुज कौन है और कोटि कौन है, क्योंकि एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और देखिए अब एक चीज इसमें आता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्योमेट्री, तो अब बताइए कि यहाँ पर क्या जो भुज और कोटि है तो यह हमेशा ही होता है कि कोई भी जीरो भी होता है। तो देखिए यदि कोई बिंदु, जैसे बिंदु Q है, बिंदु Q हमारा कहाँ है, x अक्ष पर स्थित है। तो यदि x अक्ष पर स्थित है तो इसका x निर्देशांक तो 3 होगा, लेकिन इसका y निर्देशांक कहाँ है, ऊपर बढ़ नहीं सकते हैं तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है कि नोट x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक
जीरो होता है। यानी यदि बिंदु Q है तो Q क्या है, Q का 3 और 0 है। बिंदु Q का निर्देशांक 3 0 है, यही ना। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। देखिए Q क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित है और इसका y निर्देशांक 0 है होता है। बिंदु Q एक्स अक्ष पर स्थित है। कहाँ है, एक्स अक्ष पर स्थित है। बिंदु Q एक्स अक्ष पर स्थित है तो इसका y निर्देशांक कितना हो गया, 0 हो गया। y निर्देशांक 0 हो गया। अब उसी तरह से यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, उल्टा होता है। देखिए x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक 0 होगा, y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए बिंदु R y अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है बिंदु R, y अक्ष पर स्थित है। बिंदु R y अक्ष पर स्थित है तो इसमें क्या होगा, R का निर्देशांक कितना होगा, R का निर्देशांक चूंकि इसका x क्या है, x कहाँ देखिएगा, x पर 0 पर, तो इसका x निर्देशांक 0 है और इसका y निर्देशांक 5 है। आ गया ना। x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक 0 और y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। ये क्लियर हो गई, समझ में आ गई। यदि ये बात समझ में आ गई तो चलिए एक ही और बताना है कि क्या सभी बिंदुएं जो होगी केवल इसी में स्थित होगी, यानी इसको कि इधर भी स्थित होगी, इधर भी स्थित होगी, इधर भी स्थित होगी। तो पहला जो है ये हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ बिंदु कौन कौन स्थित होगी। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पहले तो इसको देखेंगे कि इसमें ये जो प्रथम भाग है इसको क्या कहते हैं, ये द्वितीय भाग है इसको क्या कहते हैं, तृतीय चतुर्थ, इसमें कौन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट आगे देखेंगे, अभी हम इसको देख रहे हैं, तब तक आप लोग इसको देखिए। तो चलिए आप लोगों को बताने जा रहा है कि 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे चतुर्थांश, यानी जब किसी समतल को 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो चारों भाग में से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी प्लेन को जब हम डिवाइड करते हैं 4 भाग में, देखिए यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और एक क्षैतिज रेखा होती है, और दोनों जो काटता है जहाँ उसको कहते हैं मूल बिंदु। ये आपका क्या है, मूल बिंदु, इसको हम बोलेंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु हम बोलते हैं। ये जो है आपका y हो गया, इधर निगेटिव हो गया, इधर निगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया। तो इसमें आप पढ़े होंगे कि इधर जो भी लिखेंगे प्लस में लिखा था हमारा 1 2 3 4 जो भी है 5 इधर प्लस में होगा और इधर ऊपर प्लस में होता है 2 3 4 5। इधर बाएं साइड में निगेटिव में हमारा आता है, निगेटिव में आता है -1 -2 -3 जो भी हो निगेटिव में आता है। इधर भी हमारा निगेटिव में आता है, ये सब निगेटिव में आता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। तो इसको बोलते हैं FIRST, फर्स्ट क्वाड्रांट, क्वाड्रांट QUADRANT, क्वाड्रांट।
इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रांट कह देंगे, प्रथम चतुर्थांश। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, क्वाड्रांट। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश इसको बोलते हैं थर्ड, THIRD, थर्ड क्वाड्रांट, QUADRANT, क्वाड्रांट। इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं फोर्थ, FOURTH, फोर्थ क्वाड्रांट, QUADRANT, क्वाड्रांट। अब देखिए, ये तो आप समझ गए हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। अब इसमें जो है बिंदु कैसे होता है आपका, देखिए इसमें दोनों प्लस है, यानी एक्स निर्देशांक भी प्लस है, वाई निर्देशांक भी प्लस है। तो इसमें जो आएगा प्लस प्लस आएगा। इसमें देखिए पहला, यानी इधर एक्स एक्सिस देखते हैं फर्स्ट बार, तो एक्स एक्सिस में क्या है, निगेटिव है, तो एक्स निगेटिव और वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो वाई पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है कि एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, इधर एक्स हुआ तो इधर वाई हुआ, दोनों निगेटिव है, तो इसमें दोनों निगेटिव होता है। क्या होता है, दोनों निगेटिव हो जाता है। और इसमें क्या होता है, पहला पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई क्या है, निगेटिव है, तो वाई आपका निगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से यदि बिंदु है, जैसे मान लीजिए कि अभी इसमें बताए थे 3 और 5 लिए थे, तो 3 और 5 दोनों पॉजिटिव था। यदि इसमें 3 और 5 लेते तो 3 निगेटिव हो जाता, 5 पॉजिटिव हो जाता। उसी तरह से मान लीजिए -3 -4 ले लेंगे, तो -3 और -4 इस पाद में आने आ जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। इसका दूसरा नाम होता है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद भी बोलते हैं इसको। तो इस तरह से आपका एक क्वाड्रेंट हो गया, जो कि आप पढ़े थे ग्राफ में, तो ग्राफ से रिलेटेड था। और इसके बाद में एक बिंदु के लिए जो भी है आपका, जैसे कि 2 बिंदु अभी एक बिंदु पर पढ़ाए थे ना, तो अब किसी समतल में हम 2 बिंदु ले लेंगे और 2 बिंदु के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी होती है। जैसे मान लीजिए इस तरह से हम लेते हैं और यहाँ पर हमने 2 बिंदु ले लिया, 2 बिंदु ले लिया और कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ इसका रेशियो भी कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो अगले वीडियो में जो भी हम लोग पहले दूरी देखेंगे और इसको दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं, तो ये कैसे ज्ञात होता है और कैसे आपको याद रहेगा, ये सारा चीज़ हम अगले वीडियो में बताएंगे।